मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभययाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 8वां अधिकार हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। तो 4 अनुयोगों का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहला आया कि अनुयोगों का प्रयोजन। पहला टॉपिक था अनुयोगों का प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? सभी जीवों को धर्म मार्ग में लगाना। ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात आ रही है कि व्याख्यान का विधान। इन अनुयोगों के व्याख्यान का क्या विधान है? ये कैसे कथन के निरूपण इनके कैसे होते हैं, ये बता रहे है ना। अब प्रथमान योग के व्याख्यान का विधान पूरा हुआ। अब अपनी चर्चा चल रही है करणान योग के व्याख्यान का विधान। ठीक है। इसमें कल अपन ने देखा कि जो करणान योग का विषय है वो क्या है? मूल में तो केवली ज्ञान गम्य है, फिर भी जीवों को उनके ज्ञान गोचर बहुत संक्षिप्त निरूपण करते हैं, जिससे उनको ज्ञान हो। ठीक है। इतनी बात अपनी हुई थी। फिर क्या कहा? सेकंड पैराग्राफ में कह रहे हैं कि करणान योग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादि अखंडित हैं, तथापि छदमस्त को हीनादिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभाग प्रतिक्षेद आदि की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते। वस्तु तो अखंडित है, तो भी अखंडित वस्तु में उनके स्मॉलेस्ट यूनिट, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट से वस्तु को बता रहे हैं। ख्याल में आई बात? जैसे क्षेत्र की यूनिट है प्रदेश, काल की यूनिट है समय, है ना, और भाव की यूनिट क्या है? अभिभागी प्रतिच्छेद। और ये सब क्या है? ये केवली ज्ञान गम्य है, लेकिन तो भी कल्पना करके, मतलब सपोज में नहीं, कल्पना करके मतलब कुछ विकल्पों के द्वारा इनका निरूपण किया जाता है। समझ में आई बात? क्षेत्र की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? क्षेत्र की स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रदेश। अब प्रदेश हमारे ज्ञान के विषय नहीं होते, तो भी बता रहे हैं। अब एक प्रदेश कैसे समझें? तो उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, है ना। ऐसे ही समय काल की स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या? समय। एक समय तो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है, तो भी बताते हैं। ऐसी भाव की स्मॉलेस्ट यूनिट है अविभागी प्रतिच्छेद, है ना। ऐसा। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का व पर्यायों का भेद करके निरूपण करते। वस्तु कैसी है? अखंड। अब अखंड वस्तु बोलते रहो तो समझ में नहीं आती, तो गुण भेद का, गुणों के द्वारा उसके भेद करके वस्तु की महिमा कराई जाती है। तो गुणों के भेद बताते हैं, पर्याय के भेद बताते हैं। ठीक है। अब देखो आगे, अब सुनो, बहुत गजब की बात आ रही है। तथा जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं। जीव और पुद्गल कैसे हैं?
भिन्न भिन्न है, तो भी तथापि संबंध अधिक द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति, जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं। अब ये पूरी, ये एक लाइन पूरी भेद ज्ञान की लाइन है, बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जीव और पुद्गल यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तो भी दोनों के संबंध से गति जाति बताते हैं। अब ज्ञान कितना कितना सावधान ज्ञान चाहिए। गति मतलब जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जीव की अवस्था अर्थात जीव की पर्याय। जीव की कौन सी पर्याय? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। जीव की पर्याय को, शरीर की पर्याय को गति नहीं कहते। लेकिन जैसे ही चार गति की बात आएगी तो हमें शरीर दिखने लग जाता। तो ये तो व्यवहार निरूपण है, उनका कोई संबंध बनता है क्या? आत्मा का और शरीर का कोई संबंध बन जाता है क्या? यद्यपि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, थोड़ा उपयोग लगाना इस बात को समझने में। यद्यपि जीव और शरीर न्यारे न्यारे हैं, तो भी इनका संबंध बताकर गति जाति आदि बताते हैं। तो गति क्या है? जीव की अवस्था। जीव की अवस्था कौन? जीव की पर्याय। जीव की पर्याय कौन होती है? ध्यान श्रद्धा चारित्र। जीव की पर्याय और कौन सी होती है? व्यंजन पर्याय। जीव के प्रदेशों का जो आकार है वो जीव की पर्याय है। अब समझो प्रदेशों का आकार कैसा है? तो आत्मय रूप है। पानी का आकार कैसा है? पानी रूप है। ख्याल में आ रही बात? लेकिन तो भी हम क्या बोलेंगे कि जीव का आकार है हाथी आकार, और उधर से कथन करते हैं हाथी आकार। ख्याल में आ रही है बात? तो हाथी हमें क्या दिखाई देता? कि बाहर बाहर में विशाल का है वो, कोई ग्रे कलर का, और ऐसी हाथी सूंड। तो जीव हाथी सूंड है। ख्याल में आ रही है बात? अब अभी जैसे बोला हाथी जीव, तो क्या दिखा? वही दिखा जो देखते हैं, हाथी। दिखना क्या चाहिए? अमूर्तिक आत्मा। अच्छा, उसके प्रदेश ऐसे आकार के हैं। अच्छा, जीव में ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, तो उसकी परिणति में सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक ज्ञान हो सकता है, मिथ्या दर्शन हो सकता है, मिथ्या ज्ञान हो सकता है। चारित्र की परिणति में कैसे भाव होंगे? हाथियोचित परिणाम, प्रियंच गति वाले परिणाम। समझ में आ रही है? तो ये परिणाम, ये है गति। ऐसी जाति, अब जाति बोलो, जाति में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, तो हमें क्या दिखने लगता है इंद्री में? एक इंद्रिय, पेड़ दिखने लग गई, पेड़। दो इंद्री में वो तिरुला इरुला पड़ जाते, गुण पटा। तीन इंद्री में चींटी, तितली। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हें तो अकेला पुद्गल ही पुद्गल दिखाई दे रहा, जीव तो दिख ही नहीं रहा। पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ऐसा निरूपण किया काहे को, जो हम कंफ्यूज होते हैं? देखो आगे बता रहे, तथापि संबंध आदि द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न, अनेक द्रव्य से उत्पन्न, उसका नाम ही असमान जाति द्रव्य पर है। अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते, निरूपित करता है, यहाँ पर निरूपित करते हैं, है नहीं। ये कथन पद्धति है ना, व्याख्यान का विधान।
तो एक द्रव्य के निरूपित करते हैं। इत्यादि व्याख्यान व्यवहार ने की प्रधानता सहित जानना, अर्थात ऐसा है नहीं। ये व्यवहार ने की प्रधानता से दो द्रव्यों के संबंध से ऐसी पर्याय को बता रहे हैं, पर दो द्रव्यों में कभी कोई संबंध होता नहीं। ख्याल में आ रही है बात? तो दो द्रव्यों से में यदि संबंध बताया जाए जीव और पुद्गल में, तो क्या समझना? व्यवहारने से कह रहे। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहारने से कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा है नहीं। तो है नहीं तो क्यों कह रहे हैं? क्यों कह दिया? है ही नहीं संबंध तो क्यों कह दिया? अब सुनो क्यों कह दिया। क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकते। अजय भैया, ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकते। अब सुनो ध्यान से। सभी तो जीव हैं, सारे ही तो जीव है ना। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, सिद्ध भगवान, निगोद का जीव, हम तुम, आचार उपाध्याय साधु, नारकी देव, सभी तो जीव ही हैं। सभी जीव होने पर भी अब ये डिफरेंस कैसे पता चले? अब सुनो ध्यान से। डिफरेंस है ज्ञान श्रद्धा चारित्र का। डिफरेंस काहेगा है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्यायों का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस भी अमूर्तिक है। तो उस डिफरेंस का शरीर के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे किसी का क्षयोपशम ज्ञान बहुत हीन है, तो प्रकृति में ऐसा नियम है कि उसको बाहर का जो शरीर है ना, वो एक इंद्री वाला मिले। तो हमने एक इंद्री देखी, एक इंद्री हमने समझा, तो क्या समझ लिया? समझना चाहिए था जीव को। पर्याय जीव का विशेष होते हैं। जीव सामान्य क्या है? त्रिकाली ध्रुव। और जीव के विशेष क्या है? ज्ञान श्रद्धा चार पर्याय। तो उसके विशेषों को बताने के लिए शरीर की तरफ से बात करते हैं। ख्याल में आ रही है बात? शरीर देखा अपन ने, दो इंद्री। शरीर देखा अपन ने, पांच इंद्री। तो क्या समझ में आ गई? इसमें क्षयोपशम कम है और इसमें क्षयोपशम ज्यादा है, ये पता चल गई। तो क्षयोपशम क्या है? जीव का विशेष। सारे जीव समान होने पर भी उनके ज्ञान में क्या क्या अंतर है? एक इंद्री में सबसे कम, दो इंद्री में उससे ज्यादा, तीन इंद्री में उससे ज्यादा, संगी पंचेंद्री में सबसे ज्यादा। और नार की और देवों में संगी पंचेंद्री हैं, लेकिन उनमें अवधि ज्ञान भी होता है, मतलब उसका क्षयोपशम और ज्यादा होता है देव और नारकियों का। ख्याल में आ रही? संगी पंचेंद्री में भी। अब संगी पंचेंद्री त्रियंश, संगी पंचेंद्री मनुष्य, मनुष्य वे भी संगी पंचेंद्री है, मनुष्य भी। लेकिन मनुष्य सातिशय ज्ञान का धारी होता है, विशेष ज्ञान का धारी होता है। तो ये विशेष पता चल रहे हैं उधर से। तो हमें हमें जो व्यवहार न का निरूपण किया गया है गति जाति का, उससे हमको जीव के विशेष समझने चाहिए थे। क्या कहा? जीव के विशेष नहीं समझे, शरीर ही शरीर के विशेष समझ लिए। हम उल्टे से समझ रहे थे। जो दिखता है हाँ उसी के अनुरूप आकार, मतलब जीव है ऐसा। हाँ और जबकि जीव जैसा है उसी के अनुरूप आकार मिला है या हाँ, जैसे है ये वैसे। उपादान से। हाँ, उल्टा समझ रहे थे। समझते हैं जनरली हम, दिखता है हाँ, उल्टा समझ रहे थे और एकांत समझ रहे थे, शरीर ही समझ रहे थे। वो क्या समझ रहे थे? आत्मा भी है इधर। समझ में आ रही बात? ऐसा। तो गति जाति समझ के क्या समझना चाहिए? जीव
और जीव के विशेष कैसे बताएं, कैसे बताया जाए? तो विशेषों को शरीर के माध्यम से बताएं, गति और जातियों। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकते। अब ये व्यवहार क्यों है? एक तो असद्भुत व्यवहार ही होगा डायरेक्ट, और जो पर्याय हैं वे विशेष हैं। तो विशेष समझ लो, लेकिन सामान्य पने तो सभी जीव है। कम ज्ञान वाला भी जीव है, अधिक ज्ञान वाला भी जीव है। तो उनमें कैसा ज्ञान है, आगे और चर्चा आएगी। अब सुनो ध्यान से। जिनमें ज्ञान कम होता है, अब देखना बाहर से, उनकी कषाय हमेशा तीव्र होती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्म से समझो। जब कर्मों का उदय तीव्र है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र है, तो क्या बात बनेगी? ज्ञान कम। दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय है तो क्या होगा? तीव्र मिथ्या दृष्टि, तीव्रतम। चारित मोहिनी का तीव्र उदय है तो तीव्र कषाय। तो एक इंद्री को देखने से क्या पता चलेगा? अरे इसकी कषाय बहुत तीव्र होती है। और अपन को क्या दिखाई दे रहा है? शरीर। उसको कषाय व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, लेकिन कषाय है कि नहीं? पेड़ के पास जाओ, उसको बोलो तू कितना पागल है, तो वो कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? शक्ति नहीं है। और अगर शक्ति होए तो आतंकवादी से ज्यादा शक्ति कषाय निकलेगी। खड़े नहीं हो पाओगे पेड़ के बगल में, इतनी तीव्र कषाय। तो हमने उधर से क्या समझ लिया? शरीर की तरफ से जीव को समझ लिया। समझना जीव को है। तो व्यवहार के निरूपण भी जीव को समझाने के लिए हैं। व्यवहार के निरूपण से भी क्या समझ में आ रही है? जीव के विशेष समझ में आ रहा है, इनकी कैसी कैसी अवस्थाएं हैं। और जो अवस्था है सो विशेष होता है, और द्रव्य है वो सामान्य है। ख्याल में आ गई बात? ऐसा। तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है। कहाँ? करणान योग में। करणान योग में गुण स्थान की बात आ गई ऊपर, तो मागणा स्थान में, मागणा स्थान में अनेक अनेक जीवों की चर्चा आएगी, विशेषों की। तो ये सब विशेष विशेष की चर्चा, देखो कैसी चर्चा है। एक एक समझे विशेष की चर्चा। जैसे पर्याप्ति की चर्चा आएगी मागणा स्थान में, पर्याप्ति, है ना? तो पर्याप्ति की चर्चा में कहेंगे कि पर्याप्ति कितने प्रकार की होती है ना? यदि वे पर्याप्ति अंतर अंतर मुहूर्त में पूर्ण नहीं हो, है ना, तो वो जीव अपर्याप्तक होता है। अपर्याप्तक किसे कहते हैं? वो अंतर मुहूर्त में मर जाता है। तो हम वे ही सुन सुन के जीव को ही पर्याप्तक अपर्याप्तक समझने लग गए। समझ में आ रही है बात? कौन से जीव? सब मूर्छन जीव होते हैं, वे अपर्याप्तक होते हैं। मनुष्यों में भी कितने अपर्याप्तक होते हैं, वे पर्याप्त। तो ये सब सुन सुन के, विशेषों के निरूपण सुन सुन के, ये भेद ज्ञान नहीं करता, मिथ्या दृष्टि बना रहे। और ये तो उनके व्याख्यान का विधान था। क्या विधान था? कि विशेषों को बताना था। और ये पर्याप्तक नाम कर्म बंधा। कैसे बंधा? परिणामों के निमित्त से। तो समझना क्या चाहिए था? परिणाम। क्या बोला? ऐसे बोलते हैं हे भगवान, इससे तो बढ़िया मर जाते, यहाँ तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। क्या क्यों भाई? तो स्वाध्याय करा करो। अरे मरने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें स्वाध्याय की पड़ी है, तो जाओ बन जाओ अपर्याप्तक, एक श्वास में 18 बार जन्मना मरना। समझ में आ रही है बात? तो जीव होता है पर्याप्तक अपर्याप्तक। तो पर्याप्ति अपर्याप्ति की चर्चा किधर से है? शरीर सापेक्ष। शरीर सापेक्ष क्यों है? जीव के विशेष बताने।
ख्याल में आ रही है बात? तो हम जीव कोई पर्याप्त का पर्याप्त ये पढ़ते रहते, सुनते रहते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे आई समझ में नहीं आई? ऐसा। अब देखो, कहीं निश्चय वर्णन भी है, पाया जाता है। कैसा? जैसे जीवादि के द्रव्यों का प्रमाण निरूपित करते हैं। ये करणान योग का क्या है? ये निश्चय निरूपण है करणान योग का। कैसा? कि जीव कितने होते हैं? अनंत अनंत। पुद्गल कितने होते हैं? उससे भी अनंत गुने। जीव से अनंत गुने पुद्गल। धर्म अधर्म आकाश काल कितने होते हैं? कि एक एक। काल परमाणु कितने होते हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। ख्याल में आई बात? वे असंख्यात होते हैं नंबर में। तो ये निश्चय निरूपण है, ये व्यवहार निरूपण नहीं है, ये निश्चय निरूपण है ना? वहां भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य हैं, वह यथा संभव जान ले। कोई पूछे करणान योग में व्यवहार का ही निरूपण है कि निश्चय का भी निरूपण है? तो हम समझते हैं निश्चय के निरूपण को ध्रुव का निरूपण हो वो निश्चय निरूपण। अरे जो भी सत्य निरूपण है वो निश्चय निरूपण। अब संख्या का प्रमाण बता रहे करणान योग में, तो वो क्या निरूपण हुआ? निश्चय। यथार्थ हो निश्चय। करणान योग में थोड़ी होता निश्चय का निरूपण, द्रव्यान योग में होता निश्चय का निरूपण। अरे करणान योग में उनका प्रमाण बताया है, संख्या आदि बताया। तो ये गणित का निरूपण सारा संख्या से रिलेटेड करणान योग में। करणान योग बताएगा कितने जीव, कितने पुद्गल, कितने धर्म। ठीक है, ये निश्चय निरूपण। तथा करणान योग में जो कथन है वे कितने ही तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होते हैं, और जो न हो उन्हें आज्ञा प्रमाण मानना। जो प्रत्यक्ष गोचर हो उनको क्या समझना? वो तो प्रत्यक्ष हो ही गए। और जो प्रत्यक्ष नहीं है उनको क्या जानना? उनको कैसे पहचानना? कि आज्ञा प्रमाण जानना। भगवान कभी भी असत्य निरूपण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे भी वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है। जिस प्रकार जीव पुद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी मनुष्य आदि पर्याय व घटादि पर्याय निरूपित की हैं, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो सकते हैं। जैसे मनुष्य पर्याय दिख रही है ना? तो ये कैसी है? ये मनुष्य पर्याय कैसी है? ये घटादि पर्याय, मिट्टी का घड़ा बना, तो ये कैसी पर्याय है ये? है ना? ये बहुत काल स्थायी पर्याय। जैसे अपन ऐसा कहते हैं ना कि पर्याय तो सदा एक समय की होती, तो मनुष्य पर्याय कितने समय की है? आयु प्रमाण। अब आयु है 100 साल की, आयु है पल्लियों की, आयु है सागरों की, मनुष्य की नहीं, अन्य की है ना? तो आयु है मान लिया 1000 वर्ष की, तो मनुष्य आयु, मनुष्य गति कितनी देर की रहेगी? बहुत काल स्थायी, है ना? उसको मनुष्य ही कहेंगे। लेकिन सूक्ष्मता से देखा जाए तो वहां भी प्रति समय व्यंजन पर्याय आकार बदल रहा है। तो बालक से युवा हुआ, युवा से वृद्ध हुआ, एक तो ये आकार बदल रहा है। हर समय स्टमक ऐसा ऐसा हो रहा है, आंध्र प्रदेश हिल रहे हैं, बोलना हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश बदल रहे हैं। तो अगर सूक्ष्मता से देखें तो वो हर पर्याय आकार बदल रहे हैं ना, तो एक ही समय की है। और स्थूलता से देखेंगे तो मनुष्य मनुष्य का आ रही है, तो बहुत काल स्थायी दिखती है। तो ये तो अपने अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण समझना, जिनको सूक्ष्म बता रहे हैं उनको आज्ञा प्रमाण जानना। ठीक है, ऐसा। परंतु प्रति समय सूक्ष्म परिणमन की अपेक्षा, देखो आ गई वही बात,
ज्ञानादि के व स्निग्ध रूक्षादि के अंश निरूपित किए हैं, वे आज्ञा से प्रमाण होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ज्ञान प्रति समय घट रहा है, बढ़ रहा है, नहीं भी घट रहा बढ़ रहा, तो कभी किसको जान रहा है, कभी किसको जान रहा है। तो ज्ञान की पर्याय बदल रही है, कषाय बदल रही हैं हमेशा। वो कषाय कैसी है, अध्रुव, अनियत, घटती हैं, बढ़ती हैं, बदलती हैं। तो पर्याय तो एक समय की होती है, लेकिन पर्याय को बहुत काल स्थायी भी देखा जाता है। ठीक है, अब सुनो और कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में और बहुत सुंदर बात कहेंगे, देखो। तथा करणान योग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं है, केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण। छद्मस्त, छद्मस्त करणान योग में जैसा निरूपण है वैसी प्रवृत्ति नहीं कर सकता। क्या बोला? जैसे वहां ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोहिनी का उपशम होता है। अच्छा अच्छा, हमको पता चल गई, दर्शन मोहिनी का उपशम होता है, तो अपन दर्शन मोहिनी का उपशम कर लो। ख्याल में आ रही बात? कर्णानियों के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती, प्रवृत्ति तो होती है द्रव्यानियों के ही अनुसार। कि जब वो जीव और आश्रम में भेद जानता है और अपने को ध्रुव जानता है, तो करणान योग वाली प्रवृत्ति स्वयमेव होती है। करणान योग में पढ़ पढ़ के प्रवृत्ति नहीं होती, द्रव्यान योग में पढ़ पढ़ के प्रवृत्ति होती है। वहां पे बताएंगे आश्रम हे है, तो ज्ञान ने स्वीकार किया हे है, तो उसको हेता रूप प्रवृत्ति होती है उसकी। समझ में आई बात? ऐसा जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादि का विचार करते हैं, वह व्रतादि पालते हैं, परंतु अंतरंग सम्यक चारित्र शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहते हैं। क्या बोला? ये करणान योग से नहीं पता चलेगी आपको। बाहर में वो कैसा दिखाई दे रहा है कि वो द्रव्य आदि का विचार करता है, तो समझ में आ जाएगी इसको सम्यक ज्ञान है। और व्रत आदि पालता है, तो इसको सम्यक चारित्र है। अब करणान योग बताएगा कि इसको सम्यक चारित्र है कि नहीं। करणान योग बताएगा कि इसको सम्यक ज्ञान है कि नहीं। करणान योग तो केवल ज्ञान गम है। अब केवली परमात्मा से पूछो कि ये इतने व्रत पाल रहा है, तो ये भावलिंगी है कि नहीं, तो वो कहेंगे इसको अनंतानुबंधी का उदय है, ये भावलिंगी कैसे होएगा। और अनंतानुबंधी का उदय हमें तो दिखेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? अरे ये तो अणुव्रति है, इसने तो व्रत पाल रखे हैं, तो ये अणुव्रति है कि नहीं। तो करणान योग से पता चलेगा अणुव्रति है कि नहीं। और वो उसको हम जान नहीं सकते, केवली ज्ञान गम। ठीक है। तथा कितने ही जीव द्रव्यादि के व व्रतादि के विचार रहित हैं, अन्य कार्यों में प्रवर्तित हैं। वह निद्रा आदि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्त्वादि शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्ति व वृत्ति दो। आपके 1000 प्रश्नों का आंसर है ये, भूल जाते हैं, या तो रहती नहीं। वे कह रहे हैं सो जाए, विचार ही नहीं चल रहा, सोते में क्या विचार चलता है, तो भी सम्यक्त की शक्ति गदारी है। व्रत पाल नहीं रहा और दुकान पे बैठा है और झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? साहब क्या बताएं, 140 का खरीद के लाए हैं, तो मैं 41 का दे रहे हैं, और तुम घर के हो तो 40 में ही ले जाओ, 140 में। चैरिटी करने बैठा है कि दुकान पे, तो भी सम्यक तुकाधारी है। और ये सत्य महाव्रत पाल है, तो भी मिथ्या दृष्टि है, झूठा है।
झूठ बोलने वाला सच्चा देह है, दिख रहा है जो, और सत्य बोलने वाला झूठा है। बोलो, ये बाहर से दिखेगा, ये करणान योग से पता चले, और वो करणान योग का जो है वो सूक्ष्म हमें नहीं पता चलेगा। और सुनो आगे गजब की बात, समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही हैं? देखो, तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनना। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब शरीर आदि की क्रियाएं। प्रवृत्ति मतलब शरीर की क्रिया कैसी दिखाई दे रही है, बहुत। हो सकता है ऐसा, शरीर की क्रिया बहुत दिखाई दे और कषाय थोड़ी हो। क्या बोला? परंतु और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। यहाँ पर सबको भूल होती है इस जगह। भाई जी बोले ना, गुरु के गुरु बन जाते। क्या बन जाते? गुरु के गुरु। कैसे? एक बार जिनवाणी ऐसे रखी थी, टेढ़ी सी, तो पंडित साहब ने देखा और चले गए, उठ गए, प्रवचन नहीं किए। तो जो तुमको विनय ही नहीं है, तो हम अपनी समय शक्ति क्यों बर्बाद करें? जिसको देव शास्त्रों की विनय ही नहीं है, उनको मालूम है जल ज्यों पत्थर में न समावे, तो अज्ञानी निज बोध न पावे। ख्याल में आ रही बात? फिर जाके उन्होंने थोड़ा बोला कि एक तरीका है। तो अब देखो, अब अज्ञानी का कथन सुनो, डायरेक्ट हमसे बात हुई। अब पंडित साहब इतनी गुस्सा क्यों कर? कषाय शक्ति कितनी है? कषाय शक्ति प्रवृत्ति कैसी दिखाई दे रही है? बहुत। और कषाय शक्ति कितनी है? थोड़ी। तुम कैसे हो? हमें कषाय शक्ति तो है बहुत और प्रवृत्ति दिख रही थोड़ी। हम भैया, हम कोई शराब दे, जिनवाणी ऐसे पड़ी रहे कि ऐसे पड़ी रहे, हम नहीं करते रहा। समझ में आ रही है बात? तू तो अनंतानुबंधी वाला भैया। और पंडित साहब समझते नहीं है कि ये पुद्गल का परिणमन है, होने योग्य परिणमन है। कौन समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रही है होने योग्य परिणमन है, और पंडित जी को नहीं समझ में आ रही होने योग्य परिणमन। समझ में आई बात? तो ये तो बोल ही नहीं रहा। तो इसको कषाय बहुत है कि उनको कषाय बहुत है? इसको पता ही नहीं, तेरा भला चाहते हैं। बच्चा ऐसे आया, और मम्मी ने ज्योमेट्री बॉक्स खोला, देखा तो उसमें दो पेंसिल। ये पेंसिल कहाँ से लाया? वो माँ, वो मेरे दोस्त उसकी पड़ी थी, वो दोस्त चला गया था, तो मैं उठा लाया। माँ ने बोला क्यों उठा लाया? अरे मम्मी, आप ज्यादा फालतू बातें नहीं करा करो, ऐसा तो चलता है। तो मम्मी ने एक दिया थप्पड़। तो जब आप सवाल करने लगा ना, जब मत सीख लेना कि थप्पड़ मारना चाहिए। हाँ, बहुत जल्दी सीख जाते हैं ये। पंडित जी कह रहे थे। अरे क्यों कह रहे थे, क्या कह रहे थे, समझना चाहिए। ख्याल में आई बात? तो अब वो हितैषी है कि अहितैषी है, प्रश्न ये। एक तो सत्य घटना है ना, उसने सोचा कि "म, मेरा बच्चा तो पेंसिल उठा रहा है,
कोई बात नहीं, रख लो, हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ऐसे होते होते वो बड़ा आतंकवादी बन गया। और जब जब जेल उसने जज ने जब उसको सजा सुनाई ना, फांसी की, तो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, अपनी आखिरी इच्छा बताओ। तो वो मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ को बुलाया, उसने लिया चाकू, उसकी नाक काट दी। फांसी पे चढ़ ही रहा है कि यदि तूने मुझे पहले दिन से सत्य शिक्षा दी होती ना, तो आज मैं आतंकवादी नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? इतनी इम्पोर्टेंट बात है। भाई जी बार बार बोलते हैं, जितने भी लोग आज सुधरे हुए हैं ना, जिनके बच्चे या खुद, ये उनके माँ बाप के संस्कार का ही फल है। जरूर उन्होंने रोका टोका होगा। हमें रोक टोक क्या लगती है? हमें तो वो चाहिए, इंडिपेंडेंट, हमें तो बिल्कुल प्राइवेसी चाहिए, हमें टोक टाक नहीं चाहिए। ये टोक टाक नहीं चाहिए, इसलिए मर रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? हम तो कैसे भी कपड़े, हम तो कैसे भी गाने, कैसा भी खाना, अब टोकने वाला ही नहीं। नहीं, हम तो ब्रॉड माइंडेड है, हमारे यहाँ तो सब चलता है। तो तुम भी जाना बेटा नरक, वो भी जाएंगे। इसको कह रहे हैं कषाय शक्ति बहुत है, जो अपना और अपने परिवार का हित नहीं समझ पा रहा और मौन स्वीकृति है, और इसको स्टेटस सिंबल समझ रहे हैं, ये तीव्र कषाई हैं। क्या कहा? ये सब कौन है? जो नगर नरक निगोद का हेतु बनते हैं ना अपने बच्चों के, परिवार जन्म में बच्चे माँ बाप के, माँ सब समझ लेना। वे कौन है? तीव्र कषाय। और जो मार्ग में लगाए, कदाचित थोड़ा बहुत क्रोध आदि दिखाई दे, वे क्या है? मंद कषाय। ख्याल में आ रही बात? ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि क्या कहो। अब खाने दो, अब बच्चे खाते हैं बिस्किट, खाने दो, नमकीन खाने हैं, खाने दो, खाने दो। तुम भी जाना नरक, वे भी जाएंगे। तुम भी तो खाते थे, तो तब तक इन्हें भी, हमने चोरी करी, तुम भी करना बेटा चोरी उतने दिन। ख्याल में आ रही है बात है? ऐसा बता रहे। देखो, तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, और उनके अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाय कहते हैं। हाँ नहीं, हम नहीं, मतलब कैसे कैसे लोग अपने से खुद से बताते हैं ना। क्या बताते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे लगा नहीं, यहाँ तो वो वाली बात है नहीं है, अपन तो घर की बात, घर में रह रहे हैं ना, तो घर की बात है कि वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वो कपड़े धुल जाते हैं उसमें खुद ही से ही, सूख जाते हैं। भैया अपन तो ज्यादा रट्टा नहीं पालते। क्या करते हैं, जब फुर्सत पड़ेगी तब भी सुखा लेंगी। सुबह के मशीन में धरे 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 शाम तक पड़े हैं, फुर्सत पड़ेगी तो सूख जाएंगे। कितने जीवों की उत्पत्ति होगी, वे जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। कितने एक इंद्री होंगे, दो इंद्री होंगे। हमें क्या, हम तो भैया बहुत मंद कसा, हम नहीं बोलते कोई से घर में। समझ में आ रही है बात? कितने मंद कसाई हैं, मंद कसाई हैं, तीव्र कसाई हैं। न निज जीव का पता, न अन्य जीव का पता, न हम सिखा पा रहे। क्या नहीं सिखा पा रहे? बेटा इसमें बहुत हिंसा होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, तुम्हें समूचा बनना पड़ेगा। प्रेम से बता दो, माने नहीं माने, अच्छा नहीं माने तो अपन सुखा दो, ये उसके कपड़ा हम सुखाएं, तो तुम सूख जाना बेटा बाद में। क्या बोला? सामने सामने हिंसा का तांडव हो रहा है, और हम तो क्या था, ऐसे नहीं होता। समझ लेना अच्छे से। ये बाहर में जो दिखाई दे रहे हैं ना, हम नहीं ज्यादा कोई के चक्कर में पड़ते हुए, बहुत चक्कर में है वे।
तीव्र कषाई है भाई। बहुत चक्कर में है, बहुत चक्कर पड़ेंगे अभी। समझना बात को, बहुत गंभीरता है। ऐसा जैन शासन नहीं है हवा हवाई। हमें क्या करना, बेजान है। अरे बेको जान है, आपके सामने काम हो रहा है। या तो प्रेम से सिखा दो, नहीं सिखा दो खुद कर दो। जीवों का घात नहीं करो। कषाय शक्ति बहुत है ये। आपको दया परिणाम नहीं है किसी के ऊपर। और बिना दया के धर्म नहीं होता। दया धर्म का मूल है। और अपने ऊपर दया करोगे तभी उनकी दया पलेगी। ये वास्तव में उनके ऊपर दया नहीं है, ये भी सेकेंडरी समझ लो। मूल में अपने ऊपर दया है। अपने को बंद से बचाया है। क्या बोला? अपने को बचाया है। अरे ऐसे ऐसे समझाते हैं। अरे आपको नहीं पता, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। कल बोला था तो हमारे यहाँ तो सब नरक जाते। तुम भी जाना, हमारे यहाँ तो सब, हमारे तो विधि विधान है, हमारे तो सब नरक ही जाते हैं। अच्छा ऐसा कोई करता है लोक में? भैया हमारे यहाँ तो सब गरीब ही रहते। हर एक को लगता है मैं बाप से ज्यादा कमा लूं, मैं बाप से ज्यादा कमा लूं। तो नहीं कहते, नहीं भैया हमारे यहाँ नहीं कमाया जाता, हमारे यहाँ तो गरीब रहने की प्रथा है। क्यों? हमारे यहाँ तो धोती पहनने की प्रथा है। कोई करता है? सब अपडेट हो रहे। खाने में अपडेट, पहनने में अपडेट, पैसे में अपडेट, और बुद्धि से डिग्रेड। बुद्धि से अपडेट हो, जैन शासन के अनुसार सोचो। अरे समझ में आया नहीं आया? ऐसा देखो अब क्या कह रहे हैं। अब ये तो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको भी समझना। जैसे व्यंतराधिक देव कषायों से नगर नाशादि कार्य करते हैं। वे व्यंतर पूरा का पूरा नगर का नाश कर दें, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीत लेशा कही। क्या बोला? उनमें कौन सी लेशा होती है देवों में? तीन शुभ लेशाएं होती हैं। और वो प्रवृत्ति कैसे दिखाई देगी? पूरा नगर ही उड़ा दे तो भी पीत लेशा है। अनंतानुबंधी में भी देखें तो छह है ना लेशा। तो इनके शुभ लेशा है, पीत लेशा है। और एक इंद्रियादिक जीव कषाय करते दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्ण लेशा कही। अब बोलो, एक इंद्री की प्रवृत्ति दिख रही है? नहीं दिख रही। कषाय शक्ति कितनी है? कृष्ण लेशा। और देवों में तो कितनी कषाय प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। लेशा कौन सी है? पीत लेशा। ख्याल में आ रही है बात? तो प्रवृत्ति से नापतोल नहीं होती, करणान योग से नापतोल होती है। अब हमें दिख नहीं रही, लेकिन हम आज्ञा से समझ ली क्या, कि जो एक इंद्रिय है इसमें कृष्ण लेशा। और कृष्ण लेशा कहाँ पे होती है? नरकों में। नरक की कृष्ण लेशा कैसी है? बोलो। ऐसी लेशा है एक इंद्री को। ख्याल में आ रही है बात? और देव तो कितने, व्यंतर आदि तो बहुत कौतूहल करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो भी उनके कषाय शक्ति थोड़ी है। ख्याल में आई बात? अब एक तो ये अनंतानुबंधी में ही अधिक और मंद बता दी, है ना। अब देखो जातियों से बताएंगे। तथा सर्वा सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तित हैं। वे तो पूरे 33 सागर सिर्फ आत्मा की चर्चा करते रहते हैं। वहां तो देवियां भी नहीं है, सो घूमने घामने चले जाएं, या कोई तरह का उनको देवियों के साथ चर्चा वार्ता भी नहीं होती, देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। देवियां वहां होती ही नहीं है। और किसी अन्य को देखने जाते ही नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? सर्वार सिद्धि के देव तो पंच कल्याणक में भी नहीं आते। इतनी कषाय मंद है।
हर समय बस तत्व चर्चा, तत्व चर्चा, 33 सागर तक तत्व चर्चा। तो भी कषाय तीव्र है। समझ में आई बात? देखो, कषाय रूप थोड़े प्रवर्तित हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम है। और पंचम गुण स्थान वर्ती दुकान पे बैठा है, व्यापार आदि कर रहा है। पंचम गुण स्थान में अभी अब्रह्म के परिणाम है, स्वधारा संतोष व्रत है, तो अपनी अपनी पत्नी के साथ अब्रह्म होता है उसको, तो भी कषाय शक्ति थोड़ी है। क्या बोला, समझ में आई नहीं आई? है क्यों है बताओ? ना, तुम कषाय जाओ। हाँ, पंचम गुण स्थान वर्ती को 2 कषाय बची हैं, और सर्वार सिद्धि वाले को 3 कषाय बची है। तो उसको 3 जाति की कषाय से शक्ति ज्यादा है, और इनको 2 ही कषाय हैं, 2 ही बची हैं, तो इनको कषाय शक्ति कम है। इनको वीतरागता के अंश ज्यादा हैं, उनको वीतरागता के अंश कम है। समझ में आई बात? चौथा गुण स्थान वर्ती है ना, वे चौथे गुण स्थान वर्ती है, ये पंचम गुण स्थान वर्ती है। इसलिए तो भगवान की डोली कौन उठाए? देवों मनुष्यों में चर्चा हो पड़ी, अब देवगति के जीव आ गए, वे कह रहे तुम असंयमी हो, और तुम में संयम की शक्ति भी नहीं है। सुनो, खाते नहीं है तो भी असंयमी। आलू प्याज तो छोड़ो, दूर की बात है, लौकी भी नहीं खाते देव। वे अशुद्ध घी तो छोड़ो, अटपैरा भी नहीं खाते। गाजर का हलवा तो छोड़ो, बादाम का हलवा भी नहीं खाते देव। तो कितने संयमी? तो संयम का संबंध प्रवृत्ति से नहीं, संयम का संबंध किससे है? कषाय। कषाय कितनी है, यही बात करी थी ना। ऐसे किसी से पूछो, ये मंगलारती से पूछा कि आप मंगलारती हो, बताओ संयम के बारे में क्या समझते हो, तो क्या दिखाई देगा? रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, वो नहीं खाते, जिमिकन नहीं खाते, फलाना ढिकाना। संयम है क्या चीज? संयम अतीन्द्रिय आनंद का नाम संयम है। संयम आनंद रूप है। जितनी कषाय मिटी उतना ज्यादा संयम है, जितनी कषाय है उतना असंयम है। क्या बोला? इस विवक्षा से सुनो ध्यान से, इस विवक्षा से मुनिराज को मुनिराज को महाव्रती कहते हैं। परंतु इस विवक्षा में मुनिराज महाव्रती हैं कि नहीं, कौन पकड़ पाया इस बात को? बोलो क्या, मुनिराज महाव्रती हैं कि नहीं? क्यों नहीं है? बात ही नहीं सुनी तुमने। जितना अतीन्द्रिय आनंद उतना संयम, और जितनी कषाय उतना असंयम। अब बोलो, मुनिराज महाव्रती हैं कि नहीं? हैं? आप लेंगे, समझ में ही नहीं आ रही। किस गुण स्थान में है उस आधार पर तय करे, तो अगर पहले ही गुण स्थान में है तो दो कसाय चौकड़ी का अंत ही नहीं हुआ है तो महावृत्ति नहीं कहलाएगी। हम तो महाव्रती की बात कर रहे हैं ना, हम ये तो हाँ, बोली तो नहीं। महावृत्ति नहीं कहलाएंगे क्या ना। सुनो, महावृत्ति नहीं कहलाएंगे ना, क्योंकि जो भावलिंगी मुनिराज हैं, हाँ जिनको महाव्रती कहते हैं, जिनको 3 कषाय का हाँ। अभाव हो रखा है, 28 मूल गुण पाल रहे हैं बिल्कुल डॉट टू डॉट, वे महाव्रती हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं हम तो। महाव्रती को ही पूछ रहे हैं, सच्चे महाव्रती महाव्रती हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं। क्यों? तो वीतरागी है वो।
कितनी सरल बात है। फिर से बोल रहे, जितनी कषाय का अभाव हुआ उतना संयम, और जितनी कषाय शेष है उतना असंयम। हाँ तो भी महाव्रत तो असंयम में जाएंगे। हाँ, ये कह रहे हैं, उनको जितनी कषाय शेष है वो काय में जाएगी, असंयम में। तो जहाँ असंयम है वे महाव्रती हैं कि नहीं? नहीं। नहीं है, कहा जाता है, असली में नहीं है। कह नहीं सकते बाहर दुनिया में ये वाली बात, लेकिन समझना, असली संयमी कौन है? अनंत भगवान, जिनको कोई कषाय नहीं बची, वे हैं महाव्रती। ख्याल में आई नहीं आई बात? उनको कोई कषाय से, अरे जहाँ कषाय है वहां नियम से दुख है, और जहां दुख है वो संयम कैसे हो सकता है? संयम तो अतीन्द्रिय आनंद का नाम है। और सुनो, वे मुनिराज आहार के लिए जाते कि नहीं जाते? भले ही शुद्ध आहार होता है, भले ही उनके निमित्त का नहीं होता, लेकिन आहार करने का भाव ही अपने आप में असंयम। अरे समझ में आया नहीं आया? अभी हाल थोड़ी देर पहले तो चर्चा हुई थी। यदि ऐसा मानोगे तो सर्वार्थ सिद्धि के देव या कोई भी देव संयमी ठहरेगा? वे तो कुछ भी, वे तो आहार के लिए निकलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, कंठ से ही अमृत झर जाता है। तो मुनिराज से बड़े सिद्ध हो जाएंगे वे। समझ में आ रही है बात? और ऊपर के देवों में तो अब्रह्म होता ही नहीं, मुनिराज को भी अब्रह्म नहीं होता, सिमिट्री बन जाएगी। परंतु ऐसा है नहीं, अंदर से करणानी उसे देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इनको कषाय कितनी है, इनको कषाय कितनी है। तो पंडित साहब बार बार बोलते थे, अरे तुमने अशुद्ध भोजन छोड़ दिया, वो तो अच्छा है, शुद्ध भोजन तो करना चाहिए ना। शुद्ध भोजन तो करते रहेंगे अपन अनंत काल तक। अरे ये शुद्ध, कितने गजब के सेंटेंस होते थे उनके। अशुद्ध तो करते ही नहीं, और शुद्ध भोजन में भी आसक्ति नहीं, और शुद्ध भोजन में अज्ञानता नहीं। मैं मैं तो शुद्ध करता हूँ, तो अज्ञानता भी नहीं, और शुद्ध हो रहा है उसकी भी आसक्ति नहीं। हे प्रभु, ये शुद्ध भोजन करने का आहार भी कब मिट जाए? 18 दोषों से रहित होना चाहेंगे कि ये क्षुधा तृषा के रोग बने रह जाएंगे? बोलो। इसलिए अनंत भगवान है असली में महाव्रती, उनको परम गुरु कहते हैं, इनको गुरु कहते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? ऐसा क्यों? वहां पर भले संजुलन संबंधी है, लेकिन आनंद का घात तो हो रहा है ना छठवे में। तो जहां आनंद का घात है वो असंयम है। खाने पीने से लगाओगे तो सिद्ध नहीं होगी बात है। आत्मा को मन वचन काय से देखते हैं, इसलिए बात समझ में नहीं आती। अंतरंग में जितनी कषाय शेष है उतना असंयम है, और जितनी कषाय का अभाव हुआ है वो संयम है। और संयम मतलब आनंद, वो असंयम मतलब खेद, असंयम मतलब दुख है। वो अनंतानुबंधी वाले को तो आनंद नाम की चीज ही नहीं है, उसके पास तो दुख ही दुख है। ख्याल मारिया, चाहे कुछ खाए चाहे कुछ पिए, इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो बाहर की बात है। ठीक है, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती व्यापार अब्रह्मादि, अब्रह्मादि कार्य रूप परिणमित होते हुए भी उसके मंद कषाय शक्ति से देश संयमी है, और वो अविरति है। कुछ नहीं खाते, अविरति है, और ये खाते पीते हैं तो भी देश संयमी। ख्याल में आई बात? और इसकी कंपैरेटिव स्टडी कल करें, हैं?
मतलब ऐसा कह सकते हैं सभी छद्मस्त असंयमी ही होते हैं। हाँ, जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक आप कह तो दोगे, है ना, लेकिन आपको उसको सिद्ध करना पड़ेगा सामने वाले को, नहीं तो वो आपको धर दबोच जाएंगे। कहाँ से पढ़ी, कौन ने पढ़ाई? और इसके लिए ऑथेंटिक करने के लिए द्रव्य संग्रह जी की गाथा है, 50 से 52 53 गाथा है, एकदम स्पष्ट। ऑथेंटिक करने के लिए मैं कल दिखाऊंगी आपको, गाथा है मूल में। ठीक है। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम दोख। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।